नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी आपको रहस्य और रोमांच से भरे ऐसे अज्ञात संसार में ले जाएगी जहां विश्वास और भय की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह कहानी है मणिकर्णिका का श्राप और एक खतरनाक अघोरी तांत्रिक अक्षयबरनाथ की। दोस्तों, देरी न करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बनारस के घाटों पर गंगा की लहरें दिन रात बहती थीं। मणिकर्णिका घाट, जो सदियों से श्मशान के लिए जाना जाता था, एक रहस्यमयी स्थान था। यहाँ की चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। कहते हैं कि यहाँ मोक्ष मिलता है, लेकिन इसी घाट पर एक ऐसा श्राप छिपा है जिसने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। अघोरी तांत्रिक अक्षयबरनाथ, जो मणिकर्णिका घाट के पास स्थित एक गुफा में रहता था, अपनी तंत्र विद्या और खतरनाक अनुष्ठानों के लिए मशहूर था। वह तंत्र साधना के लिए बलि चढ़ाने और आत्माओं को वश में करने में निपुण था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी साधना एक श्राप में बदल चुकी थी। अक्षयबरनाथ बचपन से ही असाधारण था। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद उसे एक साधु ने अपनाया और उसे तंत्र विद्या सिखाई। साधु ने उसे चेतावनी दी थी, तंत्र विद्या शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोग केवल सही कारणों के लिए करना। लेकिन युवा अक्षयबरनाथ ने इस शक्ति को अपने लाभ और अभिमान के लिए इस्तेमाल किया। उसने कई गुप्त तंत्र मंत्र सीखे और अनगिनत आत्माओं को वश में किया। अक्षयबरनाथ ने एक बार मणिकर्णिका घाट पर एक मृत राजा की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। वह आत्मा बेहद शक्तिशाली और क्रोधित थी। राजा ने श्राप दिया, जो भी इस घाट पर मेरी आत्मा से छेड़छाड़ करेगा वह अंधेरे में समा जाएगा और कभी शांति नहीं पाएगा। लेकिन अक्षयबरनाथ ने राजा की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने तंत्र साधना में राजा की आत्मा को बंद कर दिया। हालांकि यह साधना उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अक्षयबरनाथ की तंत्र विद्या कमजोर पड़ने लगी। उसकी गुफा में अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक चीत्कार सुनाई देने लगते, दिए अपने आप बुझ जाते और गंगा की लहरें उसकी गुफा तक पहुंचने लगी। उसने महसूस किया कि वह मणिकर्णिका के श्राप में फंस गया है। एक रात जब अक्षयबरनाथ ने श्राप से मुक्त होने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान किया, उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, श्राप से मुक्ति केवल मोक्ष में है और मोक्ष केवल बलिदान से। यह सुनकर उसने घाट के पास एक अमीर व्यापारी के परिवार को बलि चढ़ाने की योजना बनाई। लेकिन उसी रात एक रहस्यमयी महिला, जिसे घाट के साधु मणिकर्णिका देवी कहते थे, प्रकट हुई। यह देवी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह उन आत्माओं की रक्षक थी जो मणिकर्णिका घाट पर सदियों से बसे हुए थे। उसने अक्षयबरनाथ को चेताया, श्राप से छुटकारा पाने के लिए निर्दोष बलिदान से नहीं, अपने अभिमान और पापों का प्रायश्चित करने से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अक्षयबरनाथ ने देवी की बात मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल देवी को पराजित करने के लिए किया। अक्षयबरनाथ और मणिकर्णिका देवी के बीच एक भयानक संघर्ष हुआ। गंगा का पानी उफान मारने लगा, चिताओं की लपटें तेज हो गईं और घाट पर मौजूद लोग डर के मारे भाग गए। देवी ने उसकी सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया और कहा, तुम्हारा अंत अब तय है। अगली सुबह अक्षयबरनाथ गायब था। उसकी गुफा में सिर्फ राख और एक पुरानी माला मिली। लोग कहते हैं कि वह अब भी मणिकर्णिका घाट पर एक अदृश्य आत्मा के रूप में भटक रहा है, जो हर रात चिताओं के बीच अपनी गलतियों पर पछताता है। लेकिन सवाल ये है, क्या अक्षयबरनाथ सच में मोक्ष पा सकेगा या ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा? अक्षयबरनाथ के गायब होने के बाद मणिकर्णिका घाट पर शांति लौट आई, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। कुछ महीनों बाद घाट पर अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि घाट पर जलती हुई चिताओं के बीच से अचानक भूतिया आकृतियां दिखने लगी। चिताओं की राख से मानो किसी ने मदद की गुहार लगाई हो। कुछ साधुओं ने दावा किया कि अक्षयबरनाथ मरा नहीं था, बल्कि श्राप के कारण एक ऐसी अवस्था में फंसा हुआ था जहां वह जीवित और मृत दोनों नहीं था। उसकी आत्मा अब घाट की सीमा में कैद थी और वह हर रात उन आत्माओं के साथ संवाद करने की कोशिश करता था जिन्हें उसने अपने जीवन में वश में किया था। एक दिन मणिकर्णिका घाट पर एक युवा साधु आया। उसका नाम था अघोरेश्वर। वह अपने गुरु की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन घाट पर घट रही घटनाओं ने उसका ध्यान खींच लिया। अघोरेश्वर ने महसूस किया कि घाट की ऊर्जा असामान्य है। उसने वहां तपस्या शुरू की। एक रात जब वह गंगा किनारे ध्यान में बैठा था, उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी,
अगर तुमने मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश की तो तुम भी इसकी चपेट में आ जाओगे। अघोरेश्वर ने यह महसूस किया कि यह आवाज अचैबरनाथ की है। उसने घाट पर फैले रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। अघोरेश्वर ने अचैबरनाथ की गुफा में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह गुफा के अंदर गया, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और गुफा की दीवारों पर तंत्र मंत्र के चिन्ह दिखाई दिए। गुफा के अंत में एक काले रंग की मूर्ति थी जो अचैबरनाथ द्वारा तंत्र साधना के दौरान बनाई गई थी। उस मूर्ति के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब में लिखा था, मणिकर्णिका का श्राप केवल तब टूटेगा जब श्राप देने वाली आत्मा को मुक्त किया जाएगा। लेकिन आत्मा को मुक्त करने के लिए किसी तांत्रिक को अपनी शक्ति और अहंकार का त्याग करना होगा। अघोरेश्वर ने यह महसूस किया कि अचैबरनाथ ने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया था। उसके अंदर का अहंकार अभी भी जीवित था और यही वजह थी कि वह आत्मा अब भी भटक रही थी। अघोरेश्वर ने मणिकर्णिका घाट पर 21 दिनों की कठोर साधना का संकल्प लिया। हर रात उसे अचैबरनाथ की छाया और उसके द्वारा बंद की गई आत्माओं के चीत्कार सुनाई देते। 21वें दिन अघोरेश्वर ने अपनी तपस्या पूरी की। उसने गुफा में मौजूद मूर्ति को गंगा में प्रवाहित किया और घाट पर एक बड़ा हवन किया। इस दौरान अचैबरनाथ की आत्मा प्रकट हुई। अघोरेश्वर ने अचैबरनाथ से कहा, तुम्हारा मोक्ष तभी संभव है जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर उन आत्माओं से माफी मांगो जिन्हें तुमने पीड़ा दी है। अचैबरनाथ की आत्मा कांप उठी। उसने स्वीकार किया कि वह अपने पापों के कारण इस श्राप में फंसा था। उसने माफी मांगी और गंगा में डुबकी लगाकर अपने श्राप से मुक्ति पाने की कोशिश की। जैसे ही अचैबरनाथ ने गंगा में प्रवेश किया, घाट पर बिजली चमकी और गंगा का पानी लाल हो गया। साधुओं ने देखा कि घाट पर जल रही सभी चिताओं की आग अचानक शांत हो गई। अघोरेश्वर ने महसूस किया कि अचैबरनाथ की आत्मा ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, लेकिन घाट की ऊर्जा अभी अशांत थी। उसने समझा कि यह श्राप केवल अचैबरनाथ का नहीं था, बल्कि मणिकर्णिका घाट की आत्माओं का था, जो सदियों से तांत्रिकों और तंत्र विद्या के कारण पीड़ित थी। घाट पर एक नई मूर्ति दिखाई दी, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की आकृति थी। साधुओं ने इसे मणिकर्णिका देवी और अचैबरनाथ का प्रतीक माना। लेकिन हर अमावस्या की रात लोग उस मूर्ति के पास से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं। अघोरेश्वर के साधना पूरी करने और अचैबरनाथ के मोक्ष के बाद मणिकर्णिका घाट कुछ समय के लिए शांत हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वर्षों से चले आ रहे रहस्य और श्राप का अंत हो गया है। लेकिन इस शांति में भी एक अजीब बेचैनी थी। घाट पर आए साधुओं और स्थानीय लोगों को बार बार यह महसूस होता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। एक दिन घाट पर एक अनजान साधु आया। वह लंबा काले वस्त्र पहने और चेहरे पर गहरी झुर्रियों वाला था। उसकी आंखें तेज और डरावनी थी। उसने घाट पर आते ही घोषणा की, यह घाट कभी मुक्त नहीं हो सकता। मणिकर्णिका का श्राप केवल शुरुआत है। अचैबरनाथ का मोक्ष तो केवल एक चाल थी। असली श्राप अब जागेगा। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। साधु ने कहा कि वह कालगामी है, एक ऐसा साधु जो समय की गहराई में देख सकता है। उसने दावा किया कि घाट पर सदियों पहले एक और बड़ा अपराध हुआ था, जिसका श्राप आज भी जीवित है। कालगामी ने बताया कि मणिकर्णिका घाट पर हजारों साल पहले एक राजा और उसकी रानी ने आत्महत्या की थी। उस समय इस स्थान को मोक्ष भूमि कहा जाता था, लेकिन उस राजा और रानी के साथ विश्वासघात हुआ था। उनके वंश के एक मंत्री ने लालच में आकर राजा की हत्या कर दी थी और उनकी आत्माओं को इसी घाट पर कैद कर दिया था। कालगामी ने कहा, अचैबरनाथ ने जो आत्मा को छेड़ा वह राजा की आत्मा का हिस्सा था। राजा की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन रानी की आत्मा अब भी गुस्से में है। वह इस घाट पर भटकती है और इंतजार कर रही है उस दिन का जब उसका श्राप पूरी तरह से जागेगा। कालगामी की बात सुनकर अघोरेश्वर को लगा कि उसकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने घाट पर और गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। उसने पुराने शास्त्रों और तंत्र ग्रंथों को पढ़ा और पाया कि रानी की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक अत्यंत कठिन अनुष्ठान करना होगा, मृत्यु काल का दीप। इस चरण में रानी की आत्मा को एक विशेष दीप के माध्यम से बुलाना होगा। यह दीप गंगा के भीतर एक गुप्त स्थान पर छिपा था। शून्य काल की साधना। रानी की आत्मा को शांत करने के लिए एक खास रात, जो अमावस्या और पूर्णिमा के बीच की हो, साधना करनी होगी। बलिदान का मंत्र। अंतिम चरण में रानी की आत्मा को बलिदान के माध्यम से मुक्त करना होगा, लेकिन यह बलिदान किसी साधारण व्यक्ति का नहीं,
बल्कि तंत्र विद्या में पारंगत व्यक्ति का होना चाहिए। अघोरेश्वर ने दीप को ढूंढने के लिए गंगा में गोता लगाया। गंगा के तल में एक गुफा थी जिसे अंतरधारा कहा जाता था। इस गुफा में प्रवेश करना बेहद खतरनाक था क्योंकि वहां तेज धाराएं और अदृश्य शक्तियां थीं। अघोरेश्वर ने कई घंटे की कोशिश के बाद उस गुफा में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक दीप जल रहा था जो सदियों से बुझा नहीं था। जैसे ही उसने दीप को छुआ, गुफा में गूंजती हुई एक डरावनी आवाज सुनाई दी। यह दीप उस श्राप का प्रतीक है जिसे मिटाना असंभव है। इसे छूने वाले को इसकी कीमत चुकानी होगी। जैसे ही अघोरेश्वर ने दीप को गंगा से बाहर लाया, घाट पर अजीब घटनाएं शुरू हो। रानी की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन वह शांत नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, मुझे बलिदान चाहिए। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरे विश्वासघात का बदला नहीं लिया जाएगा। अघोरेश्वर समझ गया कि अब अनुष्ठान का अंतिम चरण पूरा करना होगा, लेकिन बलिदान देने वाला कौन होगा? यह प्रश्न उसे भीतर से डराने लगा। इस बीच कालगामी साधु अचानक गायब हो गया। लोग कहते थे कि वह घाट पर आने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह खुद उस मंत्री की आत्मा का अवतार था जिसने रानी के साथ विश्वासघात किया था। अघोरेश्वर ने महसूस किया कि बलिदान का मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं था, बल्कि उस मंत्री की आत्मा को रानी की आत्मा के सामने प्रस्तुत करना था। लेकिन यह काम संभव जैसा लग रहा था क्योंकि मंत्री की आत्मा अब गंगा की गहराई में छिप चुकी थी। अघोरेश्वर ने हिम्मत जुटाई और घाट पर अंतिम अनुष्ठान शुरू किया। घाट पर जलती चिताओं की आग और तेज हो गई। गंगा की लहरें उफान मारने लगी। जैसे ही अनुष्ठान का अंतिम मंत्र पूरा हुआ, गंगा से एक भयंकर आकृति उभरी। यह वही मंत्री था जिसने राजा और रानी के साथ विश्वासघात किया। रानी की आत्मा ने गुस्से में उस आकृति पर हमला किया। घाट पर मौजूद हर व्यक्ति ने देखा कि आग और पानी के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ, रानी की आत्मा ने अघोरेश्वर को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन इस घाट की आत्माओं को शांत करना अभी बाकी है। रानी की आत्मा ने अंत में मोक्ष प्राप्त कर, लेकिन मणिकर्णिका घाट की रहस्यमयी ऊर्जा अब भी बनी हुई है। अघोरेश्वर ने महसूस किया कि यह स्थान न केवल मोक्ष का प्रतीक है, बल्कि एक अनंत श्राप का केंद्र भी है। अघोरेश्वर की साधना और रानी की आत्मा के मोक्ष के बाद भी मणिकर्णिका घाट पर अजीब घटनाएं होती रहीं। लोग कहते हैं कि श्राप तो खत्म हो गया था, लेकिन रानी की आत्मा ने जो चेतावनी दी थी वह सही साबित हो रही थी। घाट पर न केवल आत्माओं का वास था, बल्कि वह तंत्र विद्या की अनगिनत परतों से जुड़ा हुआ एक रहस्यमयी केंद्र बन चुका था। घाट के साधुओं ने महसूस किया कि यहाँ एक और शक्ति सक्रिय है जो आत्माओं को मोक्ष से रोक रही है। ये शक्ति न तो रानी से जुड़ी थी, न ही अक्षयबरनाथ से। ये कुछ और ही था, एक ऐसी पुरानी शक्ति जिसे सदियों से दबाकर रखा गया। एक रात अघोरेश्वर घाट पर एक साधु से मिला जिसने उसे एक पुरानी पांडुलिपि में लिखा था, मणिकर्णिका की भूमि पर जब पहली बार मानव ने चिता जलाई, तब एक अपूर्ण अनुष्ठान किया गया। वह अनुष्ठान केवल शरीर को जलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि आत्मा को मुक्त करने का एक तरीका भी था। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ जिससे आत्माओं की मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अघोरेश्वर ने पांडुलिपि को गहराई से पढ़ा और जाना कि घाट की असली समस्या केवल श्राप नहीं थी, बल्कि वह अधूरी अनुष्ठान प्रक्रिया थी जिसे पूरा करना अब बेहद कठिन था। उस रात अघोरेश्वर को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि घाट पर एक विशाल काला सर्प लहरों के बीच उभर रहा है। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थी। सर्प ने कहा, तुमने एक आत्मा को मुक्त किया, लेकिन इस घाट का असली रक्षक मैं हूं। अगर तुमने घाट की अनुष्ठान प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश की तो इसका परिणाम विनाशकारी होगा। सपने से जागने के बाद अघोरेश्वर ने यह महसूस किया कि घाट पर मौजूद शक्तियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। घाट पर अब एक और नई आकृति दिखाई दी। यह था कालजयी तांत्रिक, जो अपनी उम्र के 150 साल से भी अधिक पुराना था। उसने दावा किया कि वह घाट के असली रहस्य को जानता है। उसने अघोरेश्वर से कहा, घाट की समस्या केवल आत्माओं की नहीं है। यह स्थान ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ आत्माओं को मुक्त करना किसी भी अनुष्ठान से संभव नहीं होगा। तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचना होगा जो घाट के नीचे दबी हुई है। कालजयी ने जवाब दिया,
यह घाट उस भूमि पर बना है जहां एक प्राचीन यक्षिणी का वास था। उसे यहाँ श्रापित किया गया था। उसकी आत्मा अभी भी घाट के नीचे कैद है। वह वही शक्ति है जो आत्माओं को मुक्त नहीं होने देती। कालजयी तांत्रिक ने कहा कि यक्षिणी को जगाने के लिए एक अनोखा अनुष्ठान करना होगा जो अघोरेश्वर की साधना शक्ति से परे था। लेकिन अघोरेश्वर ने इसे चुनौती के रूप में लिया। घाट पर एक नई अनुष्ठान प्रक्रिया शुरू हुई। साधुओं ने चारों ओर घेरा बनाया और रात भर मंत्रोच्चार किया। गंगा की लहरें तेज होने लगीं और आकाश में अचानक काले बादल छा गए। जैसे ही अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचा, घाट की जमीन हिलने लगी। तभी एक गहरी डरावनी आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे जगाने की हिम्मत कैसे की? अब इस घाट का हर व्यक्ति मेरे श्राप का हिस्सा बनेगा। यक्षिणी की आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा दिव्य और भयानक दोनों था। उसने घाट पर उपस्थित हर व्यक्ति को चेतावनी दी कि वह न केवल इस घाट का हिस्सा है, बल्कि इस धरती की हर आत्मा उसकी ताकत का स्रोत है। यक्षिणी ने अघोरेश्वर को चुनौती दी, अगर तुम मेरे रहस्य को जान सको तो मैं इस श्राप को समाप्त कर दूंगी, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस घाट का हिस्सा बन जाएगी। अघोरेश्वर ने अपनी शक्ति और साधना पर भरोसा करते हुए यक्षिणी की चुनौती स्वीकार की। उसने यक्षिणी से पूछा, तुम्हारे रहस्य को जानने का क्या अर्थ है? यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, मेरा रहस्य वह सत्य है जिसे ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु नहीं समझ सकते। यक्षिणी के रहस्य को जानने के लिए अघोरेश्वर ने अपने भीतर की यात्रा शुरू की। उसने ध्यान में जाकर ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को महसूस किया। वह जान गया कि यक्षिणी केवल घाट की संरक्षक नहीं थी, बल्कि वह ब्रह्मांडीय चक्र का एक हिस्सा थी। 3 दिनों की कठोर साधना के बाद अघोरेश्वर ने वह सत्य जाना जो यक्षिणी छिपा रही थी। श्राप और मोक्ष दोनों ही केवल भ्रम है। असली सत्य वह ऊर्जा है जो हर जीवित और मृत प्राणी को जोड़ती है। मणिकर्णिका घाट केवल एक स्थान नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का केंद्र है। यक्षिणी ने यह सत्य सुनकर शांत हो गई। उसने घाट का श्राप समाप्त कर दिया, लेकिन चेतावनी दी, यह स्थान अब भी एक ब्रह्मांडीय केंद्र बना रहेगा। अगर इसे कभी छेड़ा गया तो इसका परिणाम पूरी मानवता को भुगतना होगा। श्राप समाप्त हो गया, लेकिन घाट पर उपस्थित हर व्यक्ति ने महसूस किया कि मणिकर्णिका घाट अब भी रहस्यों से भरा हुआ है। अघोरेश्वर ने वहां से प्रस्थान किया, लेकिन घाट पर उसकी साधना की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। क्या यक्षिणी की चेतावनी का कोई गहरा अर्थ है? क्या यह घाट फिर से किसी और रहस्य का केंद्र बनेगा? आपकी राय नीचे लिखें। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन नए रहस्यों के साथ